परम प्रेममय परमाराध्य जगत जननी श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री बरदा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा तत्सर ठाकुर परिवार के सभी सर्कल सदस्यवृंदों के चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पांजाती ऋतिक सप्रति ऋतिक पांजाती कर्मी और गुरु भाई और माताओं को मेरा हृदय भरा जय गुरु। आज मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं आज कोई टॉपिक ऐसे निर्धारित विषय में नहीं बोला गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ठाकुर जी को मेरे जिंदगी में मैंने कैसे पाया और ठाकुर जी हमारे जिंदगी में क्यों इतना अनिवार्य है, इस बारे में मैं मेरा जो उपलब्धि है वो मैं शेयर करूं। देखिए, ठाकुर जी का दीक्षा मिलना या तो ठाकुर जी को हमारे जिंदगी में पाना, ये कोई बोलते ना अकस्मात कोई घटना नहीं होती है। ये पहले से घटी हुई घटना होती है जो हमें सही समय पर ठाकुर जी हमें अपने पास खींच लेते हैं। और उनका जो है, उनको ठाकुर जी अपने चरण में सही समय पर बुला लेते हैं कि अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम अब हमारे शरण में हो और अब तुम्हारा कर्म कांड जो है वो शुरू करना है। मेरा जो दीक्षा है, एक्चुअली मैं जब 11 वर्ष का था तब नाम हुआ था। तो एक वर्ष जो है ठाकुर जी का नाम ध्यान, उसके बाद प्रार्थना सही समय पर। ये जो सुबह का प्रार्थना तो मैं नहीं कर पाता था। माँ मुझे बहुत सिखाती थी, बोलती थी कि सुबह का प्रार्थना करना चाहिए। तो छोटा था तो उठ नहीं पाता था उतना जल्दी, तो सुबह का प्रार्थना कभी कभी नहीं कर पाता। और शाम का प्रार्थना जो है उसमें मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं समय पर प्रार्थना जो है उसमें मैं बैठूं। लेकिन खेलने का जो एक इच्छा होती है बचपन में, तो उस वजह से कभी कभार देरी हो जाती थी। तो मन में एक भय लगा रहता था कि माँ मुझे डांटेगी। तो हमेशा मैं कोशिश करता था। कभी तो बचपन में ऐसा अ, घड़ी वगैरह तो नहीं दी जाती थी हमें बचपन में। तो आ, समय कैसे करके निर्धारित करे कि भाई प्रार्थना का समय हो गया। अभी तो कैसा है, मोबाइल रहता है बच्चों के पास या तो फिर घड़ी रहती है, तो वो देख के तो आ सकते हैं टाइम पे, लेकिन तभी तो नहीं हुआ करता था। और हर महीने समय परिवर्तन होता था। तो मैं अनुमान लगाया करता था कि जो बेला है वो किस किस हालत में, मतलब किस बेला में ठाकुर जी का प्रार्थना शुरू होता है। वो मैं आकाश में जो उजाला रहता था वो देखकर मैं अनुमान लगाया करता था। क्या अच्छा, ये जो उजाला है तो इस उजाले में प्रार्थना शुरू हो जाता है, तो इससे पहले मुझे घर पहुंचना है। तो मैं घर पहुंचा करता था और प्रार्थना भी किया करता था। माँ हमेशा बोलती थी ध्यान करो, चलते फिरते नाम करो। और माँ मुझे देवघर लेके जाया करती थी, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार। मुझे अभी भी याद है, आचार्य देव तभी ना कैंटीन में बैठा करते थे। जैसे हम लोग बरदावाड़ी घुसते हैं तो राइट हैंड साइड में जो कैंटीन है वहां पे बैठा करते थे। और घंटों घंटों वो लोगों का जो तकलीफ है या तो जो बातें हैं वो सुनते थे और उसका जो निवारण है वो देते थे। तो माँ खड़ी रहती थी और माँ के बाजू में मुझे भी खड़े खड़े रखती थी। बोलते सुनो, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। तो मैं पूछा करता था कि मेरा मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है और मुझे कुछ पूछना भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे खड़े रह के क्या करूं। तो बोलते नहीं, तुम सुनो, जो लोग आ रहे हैं जो निवेदन कर रहे हैं उनके दुख दर्द तकलीफ जो है वो सुनो, उसका कैसे निवारण होता है, वो जो समस्या का जो समाधान है वो भी सुनो। क्योंकि तुम आगे बड़े होगे, बड़े होके ये समस्याओं में से कुछ समस्याएं हो सकती है कि तुम्हारे जीवन में भी आए। तो उस समय में उस समाधान को कैसे ढूंढना है, तो ये अभी अगर सुनोगे तो तब तुम्हें याद रहेगा। तो समस्या का सम्मुखीन तुम हो सकते हो और उस समस्या से बाहर भी निकल सकते हो। तो मैं वहां पे खड़ा रहता था बहुत देर तक, 1 1 घंटा, 2 2 घंटा मैं और मेरी माँ खड़े रहते थे और सुनते थे। ऐसे करते करते 1 साल व्यतीत हो गया। तो जिस दिन मेरा
12 साल पूर्ण हुआ, उस सुबह मैं सोच के रखा था कि सुबह एकदम भोर को जाऊंगा और आचार्य देव को निवेदन करूंगा कि मेरा आज 12 साल पूर्ण हो गया है, तो मुझे दीक्षा चाहिए। तो मैं जाके प्रणाम किया आचार्य देव को और निवेदन किया कि ऐसे मतलब लीन डाउन होके मैंने प्रणाम करके, वैसे ही बैठ के मैं प्रणाम करके बोला कि आगे मेरा आज 12 वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो मुझे दीक्षा चाहिए। तो दादा हंसते हुए बोले, खड़े हो जा, देखे कितना हाइट है। देखे, देखकर बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो दीक्षा नहीं स्वस्तिनी का हाइट है, तो तुम्हारा दीक्षा और स्वस्तिनी एक साथ होगा। तो मैं पूछा, बच्चा था तो मैं पूछा कि मुझे कौन देंगे दीक्षा और स्वस्तिनी, क्योंकि मैं देखता था जो भी निवेदन करते थे दीक्षा चाहिए तो आचार्य देव बोलते थे कि उसको जाके बोलो, इसको जाके बोलो। तो मैंने सामने से ही पूछा, तो आचार्य देव ने कहा कि पूजनीय विंकीदा है, मतलब विंकीदा है, उनको वो तुम्हें देंगे। तो मैं जाके मिला, मैं उनको कहा तो बोले कल सुबह आना खाली पेट, तो स्वस्तिनी और दीक्षा तुम्हारा एक साथ होगा। तो दीक्षा हुआ, फिर स्वस्तिनी हुआ। और पूजनीय विंकेदा ने बहुत कुछ मुझे बताया, जीवन चलना के लिए जो जरूरत है वो ऐसी सारी कुछ बातें मुझे बताएं। उस उम्र में जो मेरे हृदय को या तो मेरे मस्तिष्क को जो परिवर्तन कर सकता है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने कहा। और तब से ठाकुर जी को जो बोलते हैं ना, दीक्षा और स्वस्तिनी एक साथ लेके आगे बढ़ते रहा। तो एक बार की घटना बता रहा हूँ, जो मैं आपको शुरुआत में कहा कि हम जो ठाकुर जी का दीक्षा मिलता है वो कोई ऐसे ही संयोग नहीं है, वो बहुत पहले का वो निर्धारित है। उनका उनका टीम का एक मेंबर जो है, वो जब आते हैं तो सबको लेके आते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम सबको जिनको भी दीक्षा मिला है, ठाकुर जी को अपने जिंदगी में पाए हैं, वो उनके टीम के एक हिस्सा है। और उनके टीम के हिस्सा होने के नाते उनका कुछ इच्छा है जो हमारे द्वारा पूर्ण होना है, इसलिए हम ठाकुर जी को पाए हैं। तो एक बार आचार्य देव नाथ मंडप में बैठे हैं, जो अभी नाथ मंडप है वहां पे बैठे हैं, मेरी माँ बैठी हैं। तो मेरी माँ को आचार्य देव बोले कि अच्छा रानी माँ, आपको ऐसा कोई घटना याद है दीक्षा के पहले, जो आप आज सोच के ये सोचते हैं कि ठाकुर जी आपके साथ पहले से ही थे? तो माँ सोच के बोली, नहीं ऐसा तो कोई घटना तो याद नहीं आ रहा है। बोलता नहीं, ठीक से सोचिए तो, कहीं कोई जगह में। तो बोले एक घटना तो याद है, लेकिन वो कैसे ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं भी सोचती हूँ बीच बीच में, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो घटना है, ये ठाकुर जी हमारे साथ पहले से थे, ये तो बात सही है। तो बोले बोलिए। तो भर सभा में माँ बैठ बोली कि मेरे बड़े भाई के गुजरने के बाद, जब मेरा उम्र कुछ 1.5 साल का था, तो मेरे पिताजी का जो शिफ्टिंग है वो आसाम में हो गया था। आसाम में माँ, मेरे पिताजी और मैं, मुझे लेके चले गए थे वहाँ पे काम करने के लिए, पोस्टिंग वहाँ पे था। तो अचानक, और उस टाइम में माँ, बड़े भाई गुजरने का जो एक व्यथा है, उस वजह से माँ बहुत मायूस हो गई थी। उनको होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गया। और तबीयत खराब होने की वजह से जो, मतलब मुझे डिसेंट्री हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मैं वीक हो गया बहुत। तो ऐसा लगा कि शायद से मेरे में जान ही नहीं है। तो मैं एकदम शरीर छोड़ दिया। तो माँ बहुत रोते रोने लगी, बिलखने लगी। ऐसा माँ बोल रही है कि बहुत बिलखने लगी वो रोकर। तो रोते रोते इंसान देखिए थक हार जाता है जब, तो थोड़ा तंद्रा भाव आ जाता है। तो ऐसे अवस्था में माँ थोड़ा तंद्रा भाव में चली गई। तो माँ कह रही है कि वो हताश होकर ऐसे तंद्रा भाव में भगवान को बोल रही है कि मैं क्या करूं कि इस बच्चे को मैं बचा पाऊं। पहले बच्चे को तो नहीं बचा पाया, तो इनको तो कम से कम बचा लो। तो देखती हैं कि ठीक ऐसा हाफ, हम जो जो कुर्ता पहनते हैं, ऋतिक लोग जो कुर्ता पहनते हैं, ऐसे ऐसे पहनावे में धोती पहने हुए एक आधे उम्र के एक इंसान उनको बोल रहे हैं कि माँ देख, वो जो नारियल का झाड़ है तेरे आंगन में, उस नारियल के झाड़ के वहां पे कुछ पत्ते हैं। तो उनमें से जो जो मिडिल साइज का जो पत्ता है, वो उठा के ला,
उसको पीस कर उसका 1 चम्मच रस पिला दे तेरे बेटे को, सब ठीक हो जाएगा। तो माँ का मन है, अचानक से देखी है सब, तो उठ गई और दौड़ कर गई। तो जैसे कहें कि मिडिल साइज का जो पत्ता है, तो वहां पे एक ही पत्ता 3 आकार के हैं, छोटा, मिडिल मतलब मध्याकार और बड़ा। तो माँ ने मतलब बोलते हैं ना, वो आवेगवश बहुत सारा पत्ता उठा ली जो मध्याकार के थे, तो उठाकर उसका रस पीस कर मुझे पिला दी, और कितना पिलाए वो उनको याद नहीं था। तो वो पीने के बाद मेरा हालत और खराब हो गया। तो अब माँ अफसोस करने लगी, पता नहीं कौन सा मैं सपना ऐसा देखा, और उस सपने के भाव में आके मैंने पता नहीं कौन सा पत्ता खिला दिया, और मेरा बच्चा जो है और उसका शरीर वो छोड़ रहा है। तो बहुत और ज्यादा रोने लगी। तो ऐसे करते करते कुछ करीबन आधा घंटा हो गया। तो माँ कहती हैं कि मैं बहुत जोर से रोने लगा, और माँ फिर उठी, और मेरा जो डिसेंट्री था वो बंद हो गया। और मतलब मेरे रोने से उनको ऐसा लगा कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे माँ ने दूध पिलाया और मैंने पिया, और फिर मैं ठीक हो गया। तो आचार्य देव पूछ रहे, अच्छा ये कौन सा साल का घटना है? तो बोलते हैं कुछ रहेगा 83, 84 कुछ ऐसा रहेगा। तो आचार्य देव बोले, अरे उस समय तो मैं भी आसाम में था। तो बोले, अच्छा रानी माँ, वो पत्ता कौन सा था? तो माँ हंसते हुए बोली, वो थानकुनी पत्ता था जो हम रोज सुबह खाते हैं। तो आचार्य देव हंसते हुए बोले, ये ठाकुर हमारे जिंदगी में पहले से ही रहते हैं, समय समय पर वो हमारे सामने आते हैं, लेकिन यह हमारी अभाग्यता है, हम अभाग्यवश जो है उनको पहचान नहीं पाते हैं, और उस वक्त हम उनको ले नहीं पाते अपनी जिंदगी में, उनका शरण नहीं ले पाते हैं। तो जिस वक्त ऐसा आपको प्रतीत हो कि ठाकुर जी किसी रूप में मुझे इशारा कर रहे हैं कि अब समय हो चुका है, अब दीक्षा लेने की बारी है, अब एक आदर्श को पालन करके चलना है, मेरे जीवन को सुखमय बनाना है, तो उस अवस्था को या तो उस समय को नहीं गवाएं। अगर उस समय को गवा दिया तो पता नहीं कितना साल लग जाएगा फिर से वही सब अवसर, शुभ अवसर जो है वो पाने में। देखिए, माँ को उस वक्त अवसर मिला था, लेकिन जो दूसरा अवसर है वो 1991 में मिला, करीबन 9-10 साल निकल गया। तो ये जो चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। कोई अगर आप अभी जैसे कि हम याजन करने जाते हैं, तो याजन करते वक्त हम जब याजन करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आता है। बहुत कोई पूछते हैं कि मैं तो भगवान को मान रहा हूँ, मैं तो सद्बुद्धि लेके चल रहा हूँ, तो मुझे दीक्षा की क्या जरूरत है? तो ऐसे जो सवाल हैं उसका एक बहुत आसान सा जवाब है कि जब हम कोई भगवान को मानते हैं, ऑब्वियसली हमारे जो कुल देवता होते हैं उनको मानना चाहिए। ठाकुर जी कभी नहीं बोले कि किसी देवता को वर्जन करें, लेकिन ठाकुर जी ये बोले हैं कि उस देवता को कैसे पूजा जाए, किस विधि को पालन किया जाए, उस विधि को पालन करने के कारण क्या है, ये सब जानते हुए करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हम एक अमूर्त भगवान को जब हम पूछते हैं, उनके विधियों को जब मानते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं मेरे मन के मुताबिक मानता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे आचरण करके उस युग में, जिस युग में उस चीज की जरूरत थी, वैसे आचरण की जरूरत थी, वो उन्होंने करके सबको को संभाला, संवारा। लेकिन युग उपयोगी जो अवतार हैं जब अवतरित होते हैं, उस युग के हिसाब से वो अवतरित होते हैं। नहीं तो जो भगवान श्री राम आए, तो फिर कृष्ण को तो आने की जरूरत नहीं थी। तो युग युग में वो युग के हिसाब से वो आते हैं, और उस वक्त हमें उस हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो भगवान को हम मानते हैं, तो मानने के वक्त वो हम हमारे मन के हिसाब से मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये करने से ठीक है तो करते हैं, वो करने से ठीक है तो करते हैं। लेकिन शायद से उस करने में मेरे जो आस पड़ोस वाले हैं उनको शायद से कुछ तकलीफ होता है, या तो फिर उनके बचने बढ़ने में मैं मदद नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मेरे जीवन में एक जीवंत आदर्श आ जाते हैं, मेरा जो ये अस्तित्व है, ये शरीर का जो एक अस्तित्व है, इस आत्मा का जो एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को तो सब कोई मानता है। चलिए, गुरु नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, लेकिन अस्तित्व को तो मानते हैं।
तो उस अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए, उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो चलन मुझे चाहिए, जो नियम मुझे पालन करना है, उससे तो मैं मुंह नहीं फेर सकता हूँ। आज देखिए ठाकुर जी सदाचार में बोले कि नाक मुंह में हाथ दें तो हाथ धोना चाहिए। आज देखिए परिस्थिति ऐसा आ गया कि जो दीक्षित नहीं है वो भी ठाकुर जी का ये सदाचार को पालन करके चल रहे हैं। कारण क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ठाकुर जी जो सब बोल के गए, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सूर्य चंद्रमा जो है ना, वो शायद से एक बार भटक सकते अपने कक्ष से, लेकिन ठाकुर जी का बात कभी नहीं, अपने जो रास्ता है उससे कभी नहीं नीचे गिर सकता है। तो ये जो बात बोल के गए, ये सब कौन सिखाएंगे मुझे? मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, कौन बताएगा मुझे? उस वो बताने के लिए, मुझे वो रोकने के लिए, या तो फिर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए एक जीवंत आदर्श की जरूरत होती है, जो मुझे करके दिखाते हैं, जो मुझे पकड़ के बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। खुद के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए भी। जब ऐसा हम करते हैं, उनको लेके जब चलते हैं, तो मेरा जीवन में जो एग्जिस्टेंस है वो अव्याहत रूप से चलता है। और ठीक उसी तरह से जैसे मेरे जिंदगी का मेरे लिए एक एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व रहता है, ठीक वैसे ही मेरा अस्तित्व मेरे पारिपार्श्विक, मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए भी जरूरत है। और वही अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ठाकुर जी का दीक्षा की जरूरत है। जो अपने अस्तित्व से प्यार नहीं करता है, जो अपने आत्म से प्यार नहीं करता है, वही सिर्फ गुरु को दूर से प्रणाम करता है, जिन्हें में नहीं उसका उनका शरण देता है। लेकिन अगर मैं मेरे अस्तित्व को प्यार करता हूँ, मेरे समाज के अस्तित्व को अगर प्यार करता हूँ, मेरे पारिपार्श्विक को अगर प्यार करता हूँ, उनके अस्तित्व को अगर प्यार करता हूँ, तो मुझे ठाकुर जी को भी प्यार करना पड़ेगा। और ठाकुर जी को प्यार करने के लिए उनको जानना पड़ेगा, जानने के लिए दीक्षा लेना पड़ेगा। और उसी तरीके से हम हमारे जीवन में हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दक्ष बन जाता हूँ। और वही दक्षता ग्रहण करके मैं जब दूसरे के जीवन में उनके जीवन को परिवर्तित करने की सोच लेकर चलता हूँ, तो मैं एक अच्छा पारिपार्श्विक गठन करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक अच्छा समाज गठन करता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं मेरे जिंदगी को गठन करता हूँ। तो इसीलिए हमारे जीवन में ठाकुर जी की दीक्षा की जरूरत होती है। जहाँ पे हम हमारे शरीर को हम जब ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन को ठीक करना है, मन को विकार से दूर रखना है, तभी जाके मेरा शरीर विकृत नहीं होगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा, लंबी आयु का मुझे वरदान मिलेगा। और इसी तरीके से हम जीवन को उपभोग कर सकते हैं। जीवन, ये जो संसार है, इसमें मैं भी एक प्राणी हूँ, मनुष्य भी एक प्राणी है। लेकिन फर्क ये है कि मुझे ठाकुर जी ने विचार बुद्धि विवेचना दिया है। क्यों दिए हैं? ताकि मैं मेरे जीवन को सही मायने में जी सकूं। उसके जो खुशी है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, उसे मैं उपलब्धि कर पाऊं। और इसीलिए ठाकुर जी की जरूरत है, ठाकुर जी की दीक्षा की जरूरत है, और धीरे धीरे स्वस्तिनी भी जरूरत है, ताकि मैं अपने आप को और उन्नत कर सकूं, मेरे समाज को और उन्नत कर सकूं, मेरे बाजू वाले को मैं उन्नत कर सकूं। तब जाके मेरी उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे जो भी उपस्थित है, ठाकुर जी के चरणों में मैं उनका सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। और ये प्रार्थना करता हूँ कि समय समय पर जब हमारे आचार्य के जो भी दिशा निर्देश है वो जब मिले, तो उसमें मैं सभा कर पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आलोचना को यहाँ पर विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। मैं क्या बताऊं दादा आपके बारे में।